नमस्ते माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं होकर आई हूँ अयोध्या से। जी हाँ, राम जन्मभूमि अयोध्या। बहुत दिनों से मेरे हस्बैंड का और मेरा मन था, जब से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था जनवरी में, तब से हमारा मन था राम जी के दर्शन करने के लिए और अयोध्या जाने का। तो हमारा ये मन राम जी तक पहुंच गया और उनका बुलावा आ गया। बिल्कुल भी हमने इस ट्रिप को प्लान नहीं किया था, बस 2 ही दिन में हमने सोचा कि बाय रोड ही चलते हैं अयोध्या, और उड़ीसा से हम अयोध्या गए थे बाय रोड। तो बहुत ही अच्छा लगा हमें अयोध्या में, और मैंने क्या क्या देखा, कैसा था हमारा एक्सपीरियंस अयोध्या का, ये सब मैं आपको इस पूरे ब्लॉग में बताऊंगी। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और आप भी अयोध्या अगर गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस बताइएगा, और अयोध्या अगर नहीं गए हैं तो राम जी का बुलावा आपके लिए भी जरूर आएगा। तो यहाँ पर हम रात को ही अयोध्या पहुंच गए थे, और ये सारे अयोध्या के मंदिर, ये गलियां, ये सब ना आज तक हम सिर्फ टीवी में या मोबाइल में देख रहे थे, लेकिन अब मैं अपने आंखों के सामने इन सबको देख रही थी कि जो दुकानें के शटर वगैरह जो प्रिंट हुए थे ऐसे, ये सब मैं सिर्फ ना टीवी में देखती थी, लेकिन मैं आंखों के सामने देख पा रही थी इन्हें, और मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं अयोध्या पहुंच चुकी हूँ। बहुत मुझे अजीब सा लग रहा था कि क्या सच में अयोध्या पहुंच गई हूँ। जब मैं बार बार हम सोच रहे थे कि क्या हम अयोध्या जा सकेंगे, क्या हमारा जाना हो पाएगा, लेकिन मतलब अचानक से, क्योंकि ट्रेन वगैरह के टिकट वगैरह भी बिल्कुल नहीं मिल रहे थे, 3-3 महीने के टिकट फुल चल रहे थे, और हमें उड़ीसा से जाना था, बहुत दूर था। लेकिन बाय रोड हम पहुंचे, और हम पहुंचे रात में, तो हमें वहां पर बहुत जोरों की लगी थी भूख, तो हम लोग आ गए थे यहाँ खाना खाने, बट यहाँ हमें कुछ भी नहीं मिला क्योंकि बहुत लेट हो गया था। लेट होने के वजह से बहुत सारे वहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह भी बंद हो गए थे, लेकिन यहाँ पर एक रेस्टोरेंट खुला था, तो हमने सोचा पहले यहाँ खाना खा लेते हैं, और एक तरफ हम रूम वगैरह भी देख ही रहे थे। वहाँ पर जाने से ही ना आपको बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपको रूम रेकमेंड करेंगे कि हमारे यहाँ हमारे तरफ ले लीजिए, और रूम बहुत अच्छे अच्छे रूम थे। रूम्स बोलने से वहाँ होटल्स उतने हैं नहीं, सब होम स्टेज ही है, तो हमने भी होम स्टे ही लिया था, और यहाँ पर हमने भरपेट कर लिया खाना। बट यहाँ का खाना हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बहुत ज्यादा अजीब सा खाना था। कोई भी जो भी यहाँ खा रहे थे ना, वो बिल्कुल खुश नहीं दिख रहे थे। और यहीं से इस रास्ते में ही स्टेशन था, बिल्कुल ही करीब था यहाँ पर अयोध्या का स्टेशन। बहुत सारे यात्री रात में ही आ रहे थे, हम उन्हें देख रहे थे, इतनी भीड़ होने वाली है कल सुबह। हम ये सोच रहे थे दर्शन करने के लिए, तो ये जो पूरा गली दिख रहा है ये स्टेशन के लिए जा रहा था। इस एरिया में हमको मिला था रूम, ये सारे होम स्टेज ही हैं, सब अपने घर में इस तरह से होम स्टे किए हुए हैं और अच्छा सुविधा किए हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ चीज की असुविधा होगी, बहुत अच्छा था, हमें तो अच्छा लगा। मैं आपको बताऊंगी हमने कौन सा रूम लिया था और किस तरह से रूम था। तो यहाँ पर इस तरह से बड़े बड़े 2 कमरे हमने लिए थे, और ये पूरा एरिया पार्किंग का हमें मिला था। हमारी 2 गाड़ियां थी तो अच्छे से पार्किंग में रह गई, और ये रामेश्वरम ही यहाँ पर नाम था। और यहाँ पर देखिए इस तरह से गेट था, और मैं आपको बता रही हूँ कि ठीक सामने में ही हमें रूम मिल गया था, और ऊपर में भी ऐसे रूम बाय रूम ऊपर भी रूम्स थे अवेलेबल, बट हम यहाँ सामने का ही ले लिए थे। और ये पूरा इस तरह से रूम था, इसमें हम सब बच्चे और मेरी ननंद हमने एडजस्ट कर लिया। और एक इसी तरह से बड़ा सा रूम था, उसमें जेंट्स लोग, मेरे हस्बैंड और मेरे नंदोसी और मेरे भांजा जी ने एडजस्ट कर लिया, उसमें तो हो गया आराम से। और यहाँ रामेश्वरम गेस्ट हाउस यहाँ पे नाम था। अच्छा था यहाँ का एक्सपीरियंस, आप भी जाएं तो इस एरिया में लेंगे तो अच्छा है। स्टेशन के पास भी है, और सब चीज का सुविधा यहाँ पे, खाने पीने का भी अच्छे अच्छे और भी रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं। और आप बाकी मंदिर जाएं या फिर सरयू घाट जाएं तो आप इस तरह से टोटो ले लीजिए। जी हाँ, इसे टोटो ही बोलते हैं। तो इस तरह से बैटरी वाली गाड़ी होती है, इसमें हम सुबह हमें नहाना था सरयू घाट में, राम की पेड़ी बोलते हैं, तो वहां पे हमें जाना था। तो हम इस तरह से सुबह निकल गए। हमने सोचा कि सबसे पहले राम की पेड़ी में सरयू घाट में कर लेते हैं स्नान, उसके बाद जाएंगे हनुमानगढ़ी, वहां
से लेंगे हनुमान जी की आज्ञा और फिर जाएंगे राम जी के दर्शन करने। तो इस तरह से ही हमारा ट्रिप प्लान हुआ था। और भी बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे आप अयोध्या में घूमने जा सकते हैं, दशरथ महल, कनक महल, बहुत सारे जगह थे, लेकिन हमारा इस बार नहीं हो पाया क्योंकि एक तो गर्मी भी कारण था, बच्चों के साथ पॉसिबल नहीं हो रहा था गर्मी में सब जगह जाना, और यहाँ पर जहाँ भी घूमना था तो टोटो से ही जाना मतलब सुविधा था। अगर गाड़ी लेकर जाएं तो पार्किंग वगैरह का बहुत ज्यादा यहाँ पर इश्यू था, तो हम सोचे इतनी गर्मी में तो घूमना पॉसिबल नहीं है, और कुछ चीजें अगर रह गई हैं घूमने के लिए तो फिर नेक्स्ट टाइम के लिए तो अच्छी बात है ना, नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो हम जरूर घूमेंगे। ये सोचकर हमने सिर्फ हनुमानगढ़ी में दर्शन किया और राम जी की दर्शन किए हमने, और सरयू घाट का भी दर्शन किया। लेकिन सरयू घाट में और एक जगह हमारा स्किप हो गया जहां पर कहते हैं कि राम जी ने समाधि ली थी, वो जगह भी हम नहीं देख पाए, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम फिर जाएंगे और सारी जगह के दर्शन करेंगे। तो आप सब अगर जाइए तो अच्छे से टाइम लेकर जाइए और अच्छे से घूमिए, सब जगह को देखिए, उनको अपने मन में बसा लीजिए। अयोध्या नगरी है ही ऐसी, हमारे राम जी की जन्मभूमि है। तो ये सब दुकानें अभी बंद थे क्योंकि सुबह सुबह का समय था, शायद थोड़ा लेट से यहाँ पर खोलते होंगे, मैंने ऐसा सोचा। कुछ दुकानें खुल गई थी, तो हम ये रास्ते से हमको ही टोटो वाले भैया लेकर जा रहे हैं। राम की पेड़ी थोड़ा दूर था हमारे होम स्टे से, हमारा होम स्टे स्टेशन के बहुत पास था, लेकिन हाँ वहां से मंदिर और ये सरयू घाट, राम की पेड़ी, ये सब थोड़ी दूर थी। तो यहाँ पर हम पेड़ी, यहीं पर हमें टोटो वाले भैया उतार देंगे, और यहीं पर पास में मैंने एक बोर्ड देखा जहाँ पे लिखा हुआ था यहाँ पर हवाई अड्डा है, एयरपोर्ट है अयोध्या धाम का। तो यहाँ पर आ गए हम, लता मंगेशकर चौक, यहाँ पर बीड़ा जो बनी हुई थी, आज तक हमने इसे टीवी में देखा है, आज मैं इसे लाइव देख रही थी, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया। और हमें टोटो वाले भैया ने बोला कि इसके आगे हमें अलाउड नहीं है, मतलब टोटो वाले भैया लोग को अलाउड नहीं है, तो हमें वहीं पर उतार दिए। और इस तरह से अंदर अंदर रास्ता था जाने के लिए, स्नान करने के लिए पूरा सुविधा था, बहुत अच्छा था, बहुत साफ था, और पानी भी बहुत ही ज्यादा क्लीन था। चेंजिंग रूम वगैरह भी बने हुए थे, तो हम यहाँ पर से सीधा जा रहे थे वहां पर जहाँ पर चेंजिंग रूम वगैरह ज्यादा होंगे तो सुविधा होगा। तो इस तरह से कुछ लोग यहाँ भी स्नान कर रहे थे, बट हमें यहाँ पे थोड़ा गहरा लगा पानी, तो हमने सोचा कि बच्चे लोग भी साथ में हैं, तो हम थोड़ा आगे चले गए। तो इस तरह से देखिए दुकानें भी लगे हुए थे, सब माला वगैरह का, और यहाँ पर आते ही ना मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं इस तरह से वीडियो शूट कर ली थी। पूरा यहाँ पर सरयू घाट, इसे राम की पेड़ी कहते हैं, मुझे तो हरिद्वार वाला फीलिंग आ रहा था यहाँ पर, उसी तरह से मुझे लग रहा था जैसा हरिद्वार में लगा था। और यहाँ पर आ गए थे, अब हमने सोचा कि यहीं पर हम स्नान कर लेंगे, और बच्चे भी बहुत अच्छे से यहाँ पर स्नान करे क्योंकि ज्यादा पानी वगैरह नहीं था, तो वो भी अपना अच्छे से एंजॉय कर रहे थे यहाँ पर बच्चे भी। गर्मी का दिन था तो पानी में बहुत अच्छा लग रहा था, बच्चों को भी बहुत अच्छा लग रहा था, तो बहुत ज्यादा हमने यहाँ पर टाइम स्पेंड अच्छे से किया, स्नान वगैरह करके अब हम चेंज वगैरह कर लिए हैं। यहाँ मेरे पति देव हैं और यहाँ पर मैंने थोड़ा शूट कर लिया, और उसके बाद हम सब यहाँ पर चंदन वगैरह लगाकर, टीका अच्छे से लगाकर हम जा रहे हैं अभी हनुमानगढ़ी। इससे पहले यहाँ पर एक मंदिर था नागेश्वर महादेव का, वहां पे हमने दर्शन किया। वहां से दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं टोटो में बैठ के, मेरी ननद थोड़ी फोन में बिजी है, और अब यहाँ से हम निकल गए अयोध्या को देखते हुए। ये कितना सुंदर कलर वगैरह किया गया था, एक समान। अभी बहुत सारे दुकानें खुल गए थे धीरे धीरे, और अभी यहाँ तो आपको खाली दिख रहा होगा, लेकिन जब हम मंदिर गए हनुमानगढ़ी में वहां पर बहुत भीड़ था। तो यहीं पर हमें टोटो वाले भैया ने उतार दिया और कहा कि इससे आगे अब अलाउ नहीं है, आपको चल कर जाना पड़ेगा। तो हमने बोला ठीक है। पहले तो मुझे लगा यहीं पर सामने यही मंदिर है, बट ये मंदिर नहीं है, ये इस तरह से कोई छोटा मंदिर था, लेकिन सामने दिख रहा है ना, वहां पर हनुमान जी का मंदिर है। तो अब वहां पर तो चल कर जाना था, और हम सबको लग गई थी बहुत जोरों की भूख, क्योंकि स्नान करने के बाद हमने कुछ नहीं खाया था, तो हमने कहा चलो यहाँ पर कुछ नाश्ता कर लेते हैं।
तो बहुत ही टेस्टी यहाँ पर हमें मिल गया पूरी और छोले और दही, और ये सबको हमने खाया और इसका बहुत स्वादिष्ट लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। रात में तो हमारा अच्छे से खाना नहीं हो पाया, लेकिन सुबह हमारा स्वादिष्ट नाश्ता हो गया था। और इसके बाद हम वापस से चल गए मंदिर, क्योंकि मंदिर में ना भीड़ वगैरह होते हैं, नंबर लगेगा, कितना समय लगेगा कुछ कह नहीं सकते हैं, तो इसीलिए हमने कहा कि नाश्ता कर लेते हैं। छोटे बच्चे भी है साथ में, तो हम नाश्ता वगैरह कर लिए और अब हम जा रहे हैं। और यहीं पर लड्डू, यहाँ पर जो ये लड्डू के ना प्रसाद लगते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी दुकानें थी लाइन से, तो हमारे पास जो पहला हमें दुकान एक अच्छा लगा, तो हमने वहीं पर अपने जो भी सामान हमारे हाथ में थे हमने वहीं पर रख दिया, दुकान वाले भैया को और दे दिया, और वहां उनसे प्रसाद हमने खरीद लिया। और प्रसाद खरीद के अब हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। इस तरह से यहाँ पर रेलिंग वगैरह लगी थी, जब बहुत भीड़ होते होंगे तो शायद यहाँ पर से लाइन लगता होगा, लेकिन अभी तो वहाँ मंदिर के सामने से ही हम लोग सब नंबर लग गए थे, तो हमने ले लिया प्रसाद। और यहाँ देखिए श्री हनुमानगढ़ी प्रवेश द्वार, यहाँ पर आ गए हम मंदिर के सामने, और अब हम चढ़ लिए सीढ़ियों पर। बहुत अच्छा लग रहा था जब ना श्री राम के यहाँ पर नाम गूंज रहे थे, हनुमान जी के नाम गूंज रहे थे, तो बहुत एक अलग फीलिंग आ रहा था। यहाँ पर इतनी भीड़ थी, सब जय श्री राम कह रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। तो यहाँ पर देखिए कितनी भीड़ है ना, यहाँ नीचे जितने लोग थे ऊपर उतने ही लोग थे। हम बीच में हमारे बच्चों के साथ धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ रहे थे। आगे जैसे ही मंदिर में जाते हैं तो फिर अंदर का इस तरह से कुछ बना हुआ है, फिर यहाँ से भी सीढ़ी वगैरह है। अंदर फोन वगैरह सब यहाँ पर अलाउड था, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं कि आप फोन लॉकर में रखिए या कुछ नहीं, फोन वगैरह पूरा अलाउड था। तो हम थोड़ा थोड़ा वीडियो शूट कर रहे थे। और जब प्रॉपर मंदिर के अंदर गए ना, तो इस तरह से मंदिर के अंदर का सारा बनावट है। कहते हैं कि हनुमान जी यहीं पर रहते थे, जब राम जी समाधि ले लिए थे तो अयोध्या का सब कारोबार हनुमान जी को यहीं पर देकर वो गए थे, ऐसा मैंने सुना है। अगर मुझसे कुछ गलती हो गया हो तो आप सब प्लीज माफ करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको यहाँ के बारे में कुछ पता हो तो। अच्छे से हमारा हनुमान जी का दर्शन हो चुका था, हमने दर्शन कर लिया। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर बाहर में ऐसे घूम ले रहे हैं। यहाँ पर एक बड़ा सा घंटी था, तो उससे इस तरह से सब बच्चे लोग यूं बजा रहे हैं, और यहाँ बाहर से भी अच्छे से दर्शन हो रहा था। यहाँ पर बहुत सारे साधु सन्यासी भी थे और यहाँ पर बैठने का थोड़ा सा जगह था, तो हम सब सोचे कि इतनी दूर आए हैं थोड़ा सा बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा बैठ गए और फिर हम निकल रहे थे अब एग्जिट की तरफ। अब यहाँ से निकलने का रास्ता दूसरे तरफ था, तो उससे पहले हम एक बार मंदिर की परिक्रमा कर लेते हैं सोचे। और यहाँ पर और भी छोटे छोटे मंदिर बने हुए थे, तो वहां पर भी हम दर्शन कर लेते हैं। यहाँ पे दर्शन करते हुए एक परिक्रमा करते हुए मंदिर का, फिर हम एग्जिट की तरफ से बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा बहुत अच्छे से दर्शन हुआ, और दर्शन हमारा राम मंदिर में भी बहुत अच्छे से हुआ है। जब हम यहाँ से निकल गए तो इसके बाद हम सीधा राम मंदिर को गए थे। राम मंदिर में हमने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि वहां पर सारा फोन, स्मार्ट वॉचेस जो भी था हमारे पास, पर्स वगैरह सब कुछ हमने लॉकर रूम में जमा कर दिया था, क्योंकि वहां पे कुछ अलाउड नहीं था, चेकिंग वगैरह सब हो रहा था। लेकिन एक चीज वहां पर मुझे बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि हम सब जो थे हमें फोन अलाउड नहीं था, जो भी नॉर्मल हम जा रहे थे, बट वीआईपीज लोगों को फोन अलाउड था। वो लोग प्रॉपर फोन को अंदर लेकर जा रहे हैं और अच्छे से फोटो शूट कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था, उनको भी फोन अलाउड नहीं करना चाहिए था। मेरा ये सोच है, आपका क्या सोच है आप जरूर बताइएगा, क्योंकि भगवान के घर अगर जा रहे हैं तो नियम सबके लिए एक बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर अब हम अच्छे से राम मंदिर में दर्शन कर लिए। हमें लगभग 1 से 1.5 घंटा लग गया था, क्योंकि अंदर बहुत ही चलना पड़ा था हमें, और लेकिन दर्शन बहुत अच्छे से हुआ। राम जी का दर्शन हमें बहुत अच्छे से, करीबन 5 मिनट तक हम भगवान को देख सकते थे, अच्छे से दर्शन हुआ हमारा। अब हम यहाँ निकल गए थे लॉकर रूम से, यहाँ पर सब लॉकर्स बने हुए थे, तो यहाँ पर अपना सामान वगैरह हम ले लिए, अब बाहर निकल रहे हैं। तो मेरा यहाँ पर
अयोध्या का ब्लॉग यहीं पर खत्म होता है। जो भी थोड़ा सा मैं अयोध्या का और भी कुछ कुछ शूट की हूँ तो इस वीडियो में मैं ऐड कर रही हूँ, आप सब जरूर देखिएगा। और मेरा ये छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। आप सब भी अयोध्या जरूर जाइएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा राम जी के दर्शन करने के बाद। और मेरे वीडियोस को प्लीज लाइक करना नहीं भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आएंगे तो उसके नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलेंगे। तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये सब जो जो चीजें हमने देखा था टीवी वगैरह में, जैसे तो हम सब सोचे कि हम गाड़ी में बैठकर एक बार इन सबको एक बार देख लेते हैं। और यहाँ पर आ गए हम सरयू घाट में। यहाँ से नाव पर बैठकर सब जाते हैं नदी के उस पार कहते हैं कि वहाँ मंदिर बना हुआ है और ये वही जगह था जहाँ पर राम जी ने जल समाधि ली थी। तो यहाँ पर हमारे पास समय के अभाव के कारण हम तो नहीं जा पाए, लेकिन नेक्स्ट टाइम जरूर जाएंगे। राम जी हम सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। यहाँ पर आरती भी होती है, यहाँ पर आरती शाम को होती है, उसकी तैयारी चल रही थी। यहाँ पर छोटे छोटे शिवलिंग भी थे, मैंने इन सबको शूट कर लिया। और थोड़ा सा हम नदी के यहाँ पास में भी आ गए, नाव पर बैठकर हमने थोड़ा एक दो फोटो शूट भी कराया मैं और मेरे हस्बैंड ने। और यहाँ पर मैंने एक बच्चे को देखा कि ऐसे कुछ कर रहे मट्टी से, तो मैंने बोला क्या कर रहे हो, तो वो बोले नहीं मैं शाम के आरती का दिया को धोने जा रहा था। तो यहाँ पर देखिए कितने सुंदर नाव को यूं डेकोरेट किए थे, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर शाम के समय तो बहुत ही अच्छा लगेगा अगर यहाँ पर जाएं। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, राम जी से हम अयोध्या से ले रहे हैं विदा, और मैं आप सबसे भी ले रही हूँ विदा। प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक करना नहीं भूलिएगा। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। जय श्री राम।